क्यों करते हैं मुसलमान अपनी बहन से शादी? क्यों नहीं जा सकता हिंदू मक्का मदीना? क्यों करते हैं इस्लाम धर्म में खतना? और क्यों हरे रंग को इतना महत्व देते हैं मुसलमान? क्यों ओढ़ते हैं टोपी मुसलमान? कब हुई इस्लाम धर्म की शुरुआत? क्यों देते हैं मुसलमान शुक्रवार के दिन को ज्यादा महत्व? आज आपको इन सभी सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लाइक शेयर करके ही जाना। मित्रों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता लाने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि इस्लाम धर्म क्या है और उसका अस्तित्व कहां से आया। अब हमें नहीं लगता कि खुद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ये जानते होंगे कि उनके धर्म की सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जो इस्लाम धर्म के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तभी तो जानकारों का कहना है कि इस्लाम धर्म का सीधा संबंध रामायण से है। रामायण के युद्ध के दौरान भगवान राम और उनकी सेना ने सभी राक्षसों का वध कर दिया था, लेकिन सिर्फ शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा कपड़े से छुपा कर रखती थी। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। रामायण के युद्ध के बाद राक्षसों का वंश खत्म न हो जाए, इसलिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना करी और उनकी आराधना से शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा, जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। जब तक कोई हिंदू इस शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाता तक के लिए राक्षसों का वंश है। लेकिन इन बातों को बेतुका और बकवास बताते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो ये वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी कारण कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगाजल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंशजों की अंतिम घड़ी आ जाएगी। अब कई लोगों को ये बात बकवास लग रही होगी, और हम अगर कड़ियों को जोड़कर देखें तो उस समय शूर्पणखा अपना चेहरा ढककर रखती थी। वह परंपरा आज भी उसके वंशज निभा रहे हैं। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं अपना चेहरा ढककर रखती है। तभी तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मुसलमान को शूर्पणखा का वंशज कहते हैं। मुसलमान शुक्रवार के दिन को ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? मित्रों, अगर गौर किया जाए तो राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें वरदान दिया था। इसी कारण मुसलमान खासतौर पर शुक्रवार के दिन को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। अगर यह सारी बातें सुनने में आप सोच रहे हैं कि इस्लाम धर्म पैदा कैसे हुआ, तो जनाब, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहब भी और दिनचर्या भी है। यहाँ पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के घरों को बढ़ाते चले जाना है, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना, और यह चीज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बखूबी कर रहे हैं। तभी तो चाहे बच्चा पैदा करके या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल आता है कि इस्लाम धर्म के लोगों को जलाने के बजाय दफना क्यों दिया जाता है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के रहने वाले थे, और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। अरब में जंगल तो छोड़िए, पेड़ पौधे और हरियाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे रेगिस्तानी इलाकों में नजर आते हैं। यही कारण है कि वहां पर जब लोग मरते हैं तो उन्हें जलाने के बजाय जमीन में दफना दिया जाता है, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती, और यह चीज सालों से मुसलमान करते आ रहे हैं और अब उन्होंने इस चीज को अपनी परंपरा समझ ली है। इतना ही नहीं, रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली तो होती नहीं है, इसी वजह से वहां पर हरा रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता है। इसलिए हरे रंग को इस्लाम धर्म में इतनी ज्यादा मान्यता दी गई है। और अगर सवाल करें कि मुसलमान सर पर टोपी क्यों पहनते हैं, तो दोस्तों, अरब के देशों में पड़ने वाली भयानक गर्मी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से वहां के लोगों को तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करना पड़ता है। यही कारण है कि वहां के लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते हैं, ताकि धूप की गर्मी से बीमार ना पड़े, और यह प्रथा आज भी चली आ रही है। तभी तो अरब के देशों में लोग अपने सर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, जिससे धूप की गर्मी उन्हें नुकसान न पहुंचाए। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मुसलमानों में खतना किया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है। अरब देशों में पानी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है।
ऐसे में लिंग यानी मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो और हाइजीन भी बना रहे हैं, इसलिए लोग खतना करवाते हैं, जिससे प्राइवेट पार्ट के आगे वाले हिस्से को काट दिया जाता है। और यह प्रथा अभी तक चलती आ रही है। और जो सबसे ज्यादा अहम सवाल आता है वह ये कि मुसलमान आपस में भाई बहन से शादी क्यों कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये लोग एक कबीले के खानाबदोश होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन का ही निकाह हो जाता था। इसलिए उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं थी। पर वह लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ वह शादी कर रहे हैं उसका भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा या मामा वगैरह का लड़का लड़की है तो उसके साथ ये लोग आराम से शादी कर अपना घर बसा सकते हैं। बस शर्त यह है कि जिस शख्स की इस्लाम धर्म में शादी होती है उसके घर में कोई आपकी माँ की कोख से ना हुआ हो। दोस्तों, खान पान की बात करी जाए तो आप भी यह अच्छे से जानते हैं, अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पर खेती बाड़ी करना या फिर फलों को उगाकर खाना असंभव सा है। इसी वजह से वहाँ के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं और वही परंपरा आज तक चलती आ रही है, जिसे इन्होंने कुर्बानी का रूप दे दिया है। मगर अब हालात बदल चुके हैं। लोग गेहूं, आटा, चावल भी खरीद सकते हैं, लेकिन सालों से अपनी परंपरा को निभाते हुए वह लोग ज्यादातर पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम मित्रों।